नमस्कार भाई बहनों, मैं संतोष कांडवाल फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बीएमसी कंपनी की बाईपैप मशीन के बारे में। कई लोग घरों में इसको यूज़ करते हैं। बाईपैप का फुल फॉर्म है बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। ये जो मशीन है दोस्तों, ये किस काम आती है? ये शरीर में जो हमारी बॉडी में जो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है उसको बाहर निकालती है मशीन। ठीक है, उस काम में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। CO2 का लेवल नॉर्मल होना चाहिए। में जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है उसको ये मशीन बाहर निकालती है। आपकी CO2 को बाहर निकालती है। ठीक है, एक CO2 का लेवल होता है बॉडी में, उसको ये बाहर निकालती है, सही लेवल पे लेके आती है। जैसे हमारा ऑक्सीजन 90 पे होता है तो 85 पे होता है, तो हमें उससे कम 90 करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लगाते हैं। तो उसे हम 90 करते हैं या 98 तक लेके जाते हैं। नॉर्मल ऑक्सीजन कितनी होती है पेशेंट की? 99, 98 और 100। ठीक है, पर हमारा बॉडी का मिनिमम कम से कम ऑक्सीजन 90 होना चाहिए। उसी तरह से CO2 का लेवल भी है कि 46% हमारे बॉडी में 46 लेवल है CO2 का। अगर उससे ज़्यादा होती है CO2 तो हम उसको नॉर्मल लाने के लिए मशीन का यूज़ करते हैं। उसका नाम है बाईपैप मशीन। ठीक है, तो कई लोग इस मशीन का उपयोग घर पे करते हैं, यूज़ करते हैं इस मशीन को। तो डॉक्टर उनसे कई बार रिपोर्ट मांग लेते हैं कि आप इसकी रिपोर्ट दो, हमें रिपोर्ट चाहिए। हम लोग आगे हम देखना चाहते हैं कि मशीन क्या वर्क कर रही है, कितना बेनिफिट्स आपको हो रहा है। तो उसी के लिए वीडियो मैंने बनाया है। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो लोग घर पे बैठ के इसको देख रहे हैं और उनको कैसे रिपोर्ट निकालनी है। आप पूरा वीडियो जरूर देखें। और जो लोग यूज़ नहीं भी कर रहे उनके लिए भी वीडियो है। टेक्निकली नॉलेज बढ़ती है दोस्तों, आपको पहले ही पता लगता है। कभी आपके घर में कोई पेशेंट को इसकी दिक्कत हो जाती है तो आपको पहले ही पता लग जाता है कि हाँ यार ये चीज़ है, इसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, हमें पता है। अगर आपको पहले ही पता होगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको पता होगा हाँ ये चीज़ है, इसके अंदर मुझे क्या सेटिंग करनी है क्या नहीं। आप डॉक्टर से भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो टेक्निकली नॉलेज बढ़ती है। तो जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं मैं उनसे कहूँगा कि जरूर आप वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें, ताकि आपकी नॉलेज भी बढ़े और आप लोग सीख पाओ इन चीज़ों के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। आइए देखते हैं वीडियो को कि मैंने क्या उसमें गाइड किया। थैंक यू दोस्तों। ये है BMC की मशीन G2 सीरीज़। तो इसमें आपको अगर जब कभी रिपोर्ट की नीड होगी तो आपको क्या करना है, एक तो BMC का ऐप डाउनलोड करना है आपने प्ले स्टोर से। फर्स्ट जो है ये स्क्रीन आएगी BMC की। अगर हम इसको ऑन करते हैं तो मैंने प्रेस किया सिंपल और मशीन स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए स्टार्ट हो गई मशीन। और यहाँ पर जो है जो इसका स्क्रीन है उसमें शो भी करने लगा है और ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है मशीन, ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है। अब देखिए क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रेस करना है इस वाले बटन को। एक बार सिंपल प्रेस कर दिया तो ये आ गया स्कैन करने के लिए। अब मोबाइल दिखाइए मम्मा जी अपना। ठीक है, ये BMC की एप्लीकेशन डाउनलोड की है प्ले स्टोर से। ये आप देख लीजिए कौन सी एप्लीकेशन है, PAP लिंक। ठीक है, तो PAP लिंक। ठीक है, PAP लिंक हो गया। ठीक है, तो इस पर क्लिक करना है एक बार सिंपल। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रीन पे ऐसा दिखेगा। ठीक है, स्क्रीन पे आपने जाना है स्कैन वाले पे। ठीक है, तो स्कैन का ऑप्शन आ गया और जैसे कि मैंने वहाँ पर आपको बटन प्रेस करके दिखाया था, इसको स्कैन करना है सिंपल। तो जैसे ये स्कैनर पर ले जाएगा तो एक बीप आएगी और ये जो है तो ये डेटा आ गया दोस्तों। अब डेटा आने के बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले ऊपर दो ऑप्शन दिख रहे हैं। तो करंट सेटिंग जो आपने रखी है, आप सेटिंग चेक कर सकते हैं इसमें क्या क्या सेटिंग किया है। जैसे मोड है, CL नंबर है, थेरेपी है, क्या क्या रखा है आपने। उसके बाद यूज़ रिपोर्ट में जाओगे आप। तो यूज़ रिपोर्ट में क्या होगा, तो यहाँ पर आपका शो करेगा यूजेस परसेंटेज वगैरह। आप सिंपल जाओ 7 डेज़ की रिपोर्ट में, तो आपका शो कर रहा है कि कितने घंटे यूजेस किया है, सब कुछ आ रहा है। देखो जैसे लिखा आ रहा है और यूज़ डेज 6 दिन जो है 7 दिन में से यूज़ किया मशीन। 7 डेज़ में 6 दिन यूज़ किए। यूज़ डेज यूज़ डेज 85, मतलब टोटल कितने घंटे मशीन चली है, तो लगभग 85 घंटे, 85 आवर्स 7 मिनट। और यूज़ डेज 4 आवर्स, इसका मतलब होता है कि 4 घंटे से ज़्यादा कितने दिन मशीन यूज़ हुई है मशीन पेशेंट की। तो यहाँ पर शो कर रहा है 5 दिन, इनकी 7 दिन में से 5 दिन यूज़ हुआ है। और उसके अलावा टोटल यूज़ टाइम तो यहाँ पर दिखा रहा है 36.1 आवर्स के हिसाब से। एवरेज डेली यूज़ कितना रहा, वो 6 घंटे का डेली यूज़ रहा है। ठीक है, और प्रेशर कितना, एवरेज आई पैप कितना सेट किया है आपने, और एवरेज ई पैप कितना रखा है आपने, वो सब कुछ शो करेगा इसमें।
तो ये सारा कुछ आ रहा है, देखिए सारा हो गया। टाइटर वॉल्यूम कितना था पेशेंट का, एवरेज टाइटर वॉल्यूम कितना था, मिनट वेंटिलेशन कितना है, एवरेज रेस्पिरेटरी रेट कितना है पेशेंट का, वो हमने जो सेट किया वही दिखाएगा वो तो। एवरेज मिनट वेंटिलेशन तो वो दिखा रहा है दोस्तों। और उसके पॉइंट 1 95% लीक कितनी हुई है, लार्ज लीक कितनी है, लार्ज लीक सारा कुछ यहाँ पर आपका स्क्रीन पे शो कर देता है, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है। इसके अलावा हम फिर दूसरे पेज में जाएंगे तो 30 डेज़ का आ जाएगा, वहाँ पर भी यही शो करेगा कि 30 दिन में से आपने कितने घंटे यूज़ करी है मशीन। उसके बाद देखो अभी तो ये नई मशीन है तो 10 दिन ही यूज़ हुई है। उसके बाद हम थर्ड पेज में जाएंगे तो यहाँ पर यही दिखाएगा कि 60 डेज़ में कितने दिन यूज़ में है मशीन। उसके बाद 90 डेज़ और फिर 182 डेज़ और उसके बाद 365 डेज़। तो इस तरह से सारा डेटा आ जाएगा। जितने दिन का भी आपको रिपोर्ट चाहिए, डेटा चाहिए, आप डॉक्टर को मोबाइल लेके जाओ, सिंपल इससे आप कोड स्कैन करके डॉक्टर को दिखा सकते हैं। और बाकी कुछ आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, मैं नंबर हाईलाइट कर दूँगा। तो आपके सामने सारा डेटा आ गया और सेम 30 डेज़ में भी वही आएगा और 90 डेज़ में भी देखिए सेम चीज़ आएगी, कोई ऐसा नहीं है, सारा कुछ वही आएगा कि यूज़ आवर्स कितने थे और प्रेशर कितना रहा, मैक्सिमम प्रेशर कितना गया, सब कुछ वही आएगा। तो अभी मशीन 10 डेज़ ही यूज़ हुई है तो वही दिखा रहा है। ज़्यादा यूज़ होने के बाद ये सारा रिपोर्ट आगे का भी दिखाएगा। और कई बार आपको कन्फ्यूजन ये 30 डेज़ का क्यों नहीं दिखा रहा है 7 डेज़ के ऊपर, तो इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि 10 डेज़ ही मशीन यूज़ हुई तो दिखा रहा है ना। 30 डेज़ में से सिर्फ 10 दिन मशीन यूज़ हुई है तो मशीन तो 10 दिन ही दिखाएगा। देखिए जो आप दिखा रहे हैं 90 डेज़ में 180 डेज़ और 365 डेज़, तो सारा कुछ यहाँ दिखाएगा। तो आपको पता लग गया कैसे निकालना है सारा कुछ, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सबसे पहले हम बैक जाएंगे, ये वाली PAP जो हमारी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में, उसको डाउनलोड कर लेंगे, एप्लीकेशन खुल जाएगी। सिंपल हम मशीन में जाएंगे तो हम पहले इसको बैक कर लेते हैं दोबारा से। यहाँ से ये बैक कर लिया मैंने। बैक करने के बाद मैं होम स्क्रीन पर आ गया। होम स्क्रीन पर मुझे एक बटन दिख रहा है यहाँ पर, इसको मैंने सिंपल प्रेस करना है एक बार। ये बार कोड आ गया यहाँ पर, ठीक है, QR कोड आ गया, इसको स्कैन करना है। स्कैन करने के लिए यहाँ पर भी एक आई कोड दिखा रहा है, QR स्कैन यहाँ पर भी आ रहा है। इसको हम सिंपल क्लिक करेंगे और इस QR कोड पे लेके जाएंगे। देखो ये आ गया और ऊपर करंट सेटिंग लिखा आ गया। इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर जाएंगे। ये तो यहाँ पर जो हमने सेटिंग मशीन में रखी है वो हम चेक कर सकते हैं। अगर डॉक्टर ये भी देखना चाहते हैं कि आपने क्या सेटिंग सेट कर रखी है मशीन के अंदर, तो सारा कुछ यहीं पर चेक हो सकता है। आपको मशीन के अंदर इंटर नहीं करना। इसके अलावा आपको जैसे आप यूज़ रिपोर्ट में जाओगे तो ये आपका पूरा डेटा आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों इसमें एक और चीज़ है, मैं आपको एक और सेटिंग बताना चाहता हूँ। जैसे हम इसको प्रेस करते हैं, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार हम लोग, तो देखो यहाँ पर ना आई कोड QR कोड आ रहा है, ठीक है। इसी को हमने स्कैन करना है, ठीक है। अगर हम लोग हमारे पास क्या है, अगर स्कैन नहीं हो रहा है इनकेस, जैसे इसमें मोबाइल में देखो 2 सेटिंग आ रही है ना, एक आई कोड भी आ रहा है। अगर इनकेस स्कैन नहीं होता कई बार तो आप आई कोड में जा सकते हो। आई कोड में फिर आपको क्या करना पड़ता है, डिवाइस का सीरियल नंबर डालना पड़ता है, ठीक है। अब डिवाइस का सीरियल नंबर तो मशीन के पीछे भी लिखा होता है, मशीन में भी मिल जाएगा आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको स्कैन नहीं हो पा रहा है तो आप यहाँ पर जाइए आई कोड में। तो आप पहले में क्या डालोगे, सबसे पहले तो सीरियल नंबर आएगा, सबसे पहले जो आई कोड दिखा रहा है वहाँ पर आप पहले वाला ही डालोगे। जो फर्स्ट नंबर दिख रहा है उसमें आप ये वाला डालोगे, कौन सा आई कोड जो दिखा रहा है, ये पूरा फिल करोगे। ऊपर जो 00 और नीचे जो 2 लाइन है पूरी डालनी है इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद फिर यहाँ से जो है इसको रोटेट करना है। अब 7 डेज़ का आ गया ऊपर, यहाँ पर देखिए 7 डेज़ आ गया। अब इसको 7 डेज़ में यहाँ भी फिल करना है, इसमें 7 डेज़ में आपको फिल करना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका फिर इसको रोटेट करना है। 30 डेज़ आ गया तो यहाँ पर भी 30 डेज़ लिखा है, फिर यहाँ पर 30 डेज़ करना है। उसके बाद आपका 90 डेज़ आ गया तो यहाँ पर आपको 90 डेज़ करना है। ये आ गया 90 डेज़, तो 90 डेज़ में पूरा फिल कर देना जो कोड दिखा रहा है। उसके बाद हम जाते हैं इसमें, अब ये दिखा रहा है आपका 182 डेज़, ठीक है। तो यहाँ पर मोबाइल में हम जाएंगे और 182 डेज़ में भी हम उसको फिट कर देंगे और लास्ट में आएगा 365 डेज़। तो जो पूरा कोड लिखा है ऊपर से लेकर 2 लाइनें हैं, 2 and 4 6 and 8, तो टोटल ये 16 डिजिट का जो नंबर है ये पूरा फिल करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हम जाएंगे और इसमें जाएंगे 365 डे में करेंगे और इसको वहाँ से नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको रिपोर्ट वही सेम रिपोर्ट आ जाएगी, अगर आपका इनकेस QR कोड काम ना करे तो। अब दूसरी सेटिंग जो मैंने इसमें समझने वाली बात है वो क्या है, जैसे हम बैक जाते हैं तो हम सब पहले इसको प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद सेटिंग खुलने के बाद QR कोड लेते हैं तो हम स्कैन करके ये सेटिंग आ जाती है। देखो मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको,
ठीक है, ये आ गया। अब ये तो आ गया। अगर हमें ग्राफ चाहिए इन केस, तो उसके लिए क्या करना है कि हमें बैक जाना है, यहाँ से स्कैन में जाना है, और सबसे पहले हमें क्या करना है, आई कोड QR प्लस करना है। ठीक है, अब यहाँ से हम स्कैन कर लेंगे। तो हमने स्कैन कर लिया। दोबारा से दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ से दोबारा दिखा देता हूँ। देखिए इसमें सेटिंग आ रही है। मैंने क्या किया, मैंने आई कोड QR प्लस किया है। ठीक है, तो आई कोड QR प्लस किया मैंने। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्कैन करने के ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ से डालूँगा, मैं उसको स्कैन कर लूँगा। तो ये स्कैन हो गया। ठीक है, अब देख रहे हैं आप, इस बार जो है रेट रिपोर्ट चेंज हो गई, दूसरी तरह की रिपोर्ट आ रही है। तो जैसे आज क्या तारीख है हमारी, 25 तारीख का जो दिखा रहा है इनका, 26 का, क्योंकि आज 26 है तो 25 को यूज़ हुई है, 25 की नाइट में यूज़ हुआ है, 25 अक्टूबर की। तो इसको हम सिंपल प्रेस करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर देखो टाइम आ गया 7.8 आवर्स। ठीक है, जिस भी दिन का हमें देखना है कितने घंटे टोटल यूज़ किया है, प्रेशर कितना रखा था, मीन प्रेशर कितना है, ऑल सारा कुछ यहाँ पर आ गया। अब इसमें हम चाहें तो ग्राफ में भी जा सकते हैं। तो यहाँ से ग्राफ में क्लिक करेंगे हम लोग और ये ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम बड़ा स्क्रीन चाहेंगे तो वो भी आ जाएगा पूरा। यहाँ पर जाएंगे, देखो पूरा आ गया, ये देखो। ठीक है, इस तरह से ग्राफ आ जाएगा। तो ये अगर कभी डॉक्टर को देखना हो तो आप यहाँ से एक ऑप्शन भी है यहाँ पर, उसको प्रेस करोगे सिंपल यहाँ पर, तो ये पूरा आ जाएगा। देखो पूरा ये इस तरह से ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि मैंने सिंपल बता दिया आपको कि क्या करना है। आपको यहाँ से प्रेस करके और वो QR कोड को सिलेक्ट कर लेना है। फिर मैं दिखा दे रहा हूँ, ये आ गया। तो यहाँ सारी डिटेल आ गई। अगर आप चाहो जिस दिन भी देर का देखना है उस दिन का यहाँ से भी देख सकते हो। आपको रिपोर्ट चाहिए तो इस तरह से आप रिपोर्ट निकाल सकते हो। फिर बैक जाने के लिए आपको यहाँ से सिंपल ये जो बटन है इसको रोटेट करना है, और देखिए IQR ऐसे करके जा रहा है। तो आपको सिंपल क्या करना है, बैक वाले में क्लिक करना है। ये बैक आ गया, बैक में क्लिक करना है तो होम स्क्रीन पर आ जाएंगे आप। ठीक है, तो यहीं से फिर आपको प्रेस करना है तो मशीन स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट हो गई, और इसी को प्रेस करके रखना है, ऑफ हो गई। ठीक है, थैंक यू।